पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें हमारे, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 3 दल अब शामिल हैं। सबसे पहले अपना दल जुड़ा, अब हमारे निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी शामिल है। और ये तीनों ही दल हमारे पिछड़े वर्गों के बीच में, कमजोर दलित वर्गों के बीच में इनकी पकड़ है, ये काम भी करते हैं। अगर हम अपनी सरकार की, अपने गठबंधन की सरकार की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों में लिए गए हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला जो मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की और इस मसले का हल किया। इसी के साथ आप देखिए कि जब 13 पॉइंट रोस्टर का विषय उठा तो मोदी जी की सरकार ने 200 पॉइंट के रोस्टर की बहाली करने का काम किया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। यूपीए सरकार में 10 साल तक ये मांग उठी है लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ और बहुत सारी सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां उस वक्त यूपीए सरकार का साथ दे रही थी। किसी ने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन इस मसले का भी संविधान में संशोधन करके हमने, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस मसले का भी समाधान हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इसी प्रकार ऐसे तमाम फैसले हैं जो ओबीसी के हित में मोदी जी की सरकार ने लिए हैं और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो और उम्मीदें भी रखता है और उसको भरोसा भी है, वो हमारे गठबंधन के साथ मजबूती से टिका हुआ है और जो भी हमारे विषय शेष रह गए हैं उसका भी समाधान हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार में ही होगा। इसलिए पिछड़ा वर्ग के साथ ही भरपूर समर्थन के साथ एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। जी, आपका जो स्टैंड है जातिवार जनगणना पर वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जिनके बड़े नेता या प्रदेश के राज्यों में से अगर उनसे जातिवार जनगणना पर सवाल होता है तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, जातियों में नहीं। एक और आपका स्टैंड क्लियर है, दूसरे और आपके सहयोगी जिससे कुछ भी ऐसा बोलने से बचते हैं जिससे उसके यस या नो की स्थिति हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ऐसा है, अपना दल एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी पार्टी के गठन के समय से लेकर हम विपक्ष में रहे हो या सत्ता पक्ष में रहे हो, हमने कभी भी सामाजिक न्याय का कोई विषय आया है तो सत्ता पक्ष में रहकर भी मजबूती से उसे उठाया है। बहुत सारे मसलों का समाधान हुआ है। जातिवार जनगणना को लेकर अपना दल का एकदम स्पष्ट मत है कि हमारे देश में हमारी सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं। देश में जैसे रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, हर चीज की विविधता है, उसी प्रकार जातियों की भी है और पिछड़े दलित जातियां, आदिवासी समाज जो है, इनकी कहीं ना कहीं हमारे देश की विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, यहाँ तक कि आपके मीडिया में पर्याप्त भागीदारी हो। इसके लिए जरूरी है कि देश में जातीय जनगणना हो। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, हम अपने सहयोगी दल के सामने इस मांग को अपनी तरफ से उठा चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा क्लियर स्टेटमेंट ना आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम होना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है और बहुत जल्दी आप देखेंगे भी इसको होते हुए। अनुप्रिया जी, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्या आपकी डिमांड होगी कि एक छोटे के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए? देखिए ऐसा है कि अभी हमारी जो पूरी भूमिका है वो अपने गठबंधन को मजबूती देने में है। 2024 का हमारा लक्ष्य बिल्कुल मछली की आंख की तरह क्लियर है और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सत्ता में क्या, किसको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब विषय अभी हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। हम सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं। मैडम, आपने कहा कि आपका लक्ष्य 2024 है, तो क्या अभी जो सीटें आपकी हैं आने वाले समय में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा हमारी नहीं हुई है। फिलहाल मैंने जो आपसे कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मजबूती हमारी एनडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो उसके लिए जरूरी है कि सहयोगी के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह जबरदस्त हो और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे का जब चर्चा का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा समन्वय बहुत बेहतरीन चल रहा है। पारिवारिक विवाद में क्या विराम होने की आशंका है, हो सकता है? मैंने देखिए कभी ना इस विषय पर कोई टिप्पणी की है, ना मैं आगे भी करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ
अपना दल जिसकी रचना, जिसका गठन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया और बहुत सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनकी इस वैचारिक चिंतन धारा को निरंतर आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा आगे बढ़ाना है। और जब मैं व्यापक एजेंडा कहती हूँ तो सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा केवल शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण तक सीमित नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब अपना दल बनाया तो उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इसमें देश के वंचित तबकों की भागीदारी होनी चाहिए और उनकी इसी वैचारिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। आज इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। अपना दल उत्तर प्रदेश के एक राज्य स्तरीय पार्टी बन चुका है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। आने वाले समय में अपना दल को हम और आगे लेकर जाएंगे, यही मेरा संकल्प है और यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों का संकल्प है और इसी पे हमको काम करना है। आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अपना दल, राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा जिस पार्टी में रची बसी हुई है, आज वो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो सिपाही है वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिसको अपनी ताकत आजमानी है सबको आना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एनडीए ही एनडीए है।